नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अभी इनका एक बिज़नेस अपडेट आया है अभी ये जो इस करंट फिस्कल ईयर का। तो इस अपडेट में हमें यही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों कि ये अपने अनसिक्योर लोन बुक को लगातार कम करते जा रहे हैं ये। जैसा कि इन्होंने पहले ही कहा था कि हम अपने जो ये माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक है उसको कम करेंगे और सिक्योर पार्ट ऑफ द लोन बुक को थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा नहीं काफ़ी एग्रेसिवली आप देखेंगे तो बढ़ रहा है। इन्होंने अगर मैं बात करूँ तो आपको इन्होंने जो नया डिसबर्समेंट दिया है किया है अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन इन्होंने 100% से ग्रो किया है। और अपना ये जो एमएसएमई लोन है इसको भी मोर देन 200% से ग्रो किया है। इसके बाद में ये इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं जैसे ये जो छोटे एनबीएफसीज़ होते हैं जो अम, जो मतलब आप बोल सकते हो कि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में छोटे शहरों में लोन देते हैं, तो ये इनको भी ये बैंक लोन देती है, तो उसको भी इन्होंने ग्रो किया है। इसके बाद में इन्होंने अदर प्रोडक्ट में भी जैसे कि कार लोन, गोल्ड लोन में भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। टोटल लोन बुक में भी देखेंगे तो मोर देन 50% से ये जो सिक्योर पार्ट ऑफ द लोन बुक है, सारे के सारे सेगमेंट, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे वो आपका न्यू प्रोडक्ट हो, सबको अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज जो है ना अभी पहले तो इनका जो अनसिक्योर लोन बुक था वो काफ़ी ज़्यादा था, बोल सकते हो कि 60-70% था। तो अब वो धीरे-धीरे उसको कम करते हुए जा रहे हैं। आज की डेट में आप बोल सकते हो कि 45 परसेंट आई थिंक 45 टू 50% के बीच में इनका सिक्योर लोन बुक हो गया है। तो अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगले 1-2 साल में हमें ये देखने को मिले कि 60 से 70% इनका सिक्योर लोन बुक हो जाए और 20-30% ही इनका माइक्रो फाइनेंस या अनसिक्योर लोन बुक रह जाए। अच्छा माइक्रो फाइनेंस में भी एक ये है कि ये ग्रुप लोन नहीं दे रहे ग्रुप में जैसे जो ये ग्रुप लेंडिंग करते थे, अब ये इंडिविजुअल को लोन दे रहे हैं ज़्यादा करके, जो नए लोन दे भी रही है माइक्रो फाइनेंस में। ये ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हो सकता है कि वो पहले जो ये ग्रुप लेंडिंग करते थे उसमें से इन्होंने कुछ ऐसे कस्टमर्स पिक किए हैं जिनका जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया अपने लोन में टाइमली अपनी ईएमआईज़ को टाइमली पे पे किया है। तो ऐसे कस्टमर्स को ये अपग्रेड कर सकते हैं, नए लोन दे सकते हैं, चाहे तो कार लोन देना हो गया या माइक्रो फाइनेंस लोन देना होगा, तो ऐसे कस्टमर को दे सकते हैं जिससे कि इनका एसेट क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। तो वैसे तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये सिक्योर लोन बुक में ज़्यादा फ़ोकस है इनका, तो आने वाले टाइम में इनका क्योंकि यील्ड कम रहेगा इस पे इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते ये, तो हो सकता है इनका प्रॉफ़िटेबिलिटी थोड़ा-सा कम रहे। पिछले कुछ क्वार्टर में तो वैसे ही प्रॉफ़िटेबिलिटी ये मतलब एसेट क्वालिटी ख़राब होने की वजह से वैसे ही ख़राब हो गया, वैसे ही इनका प्रॉफ़िट काफ़ी इनका क्या सारी बैंकों का, सारी एनबीएफसीज़ का, जिनका भी ये माइक्रो फाइनेंस का डिवीज़न था, सब में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो इनमें भी यही प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, लेकिन अब आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि आप जैसे-जैसे अपने सिक्योर लोन बुक को बढ़ा रहे हो, आप अपने प्रॉफ़िट को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हो, कितना यील्ड आप ले रहे हो और जो ये प्रोडक्ट मिक्स आप कर रहे हो, जो ये कार लोन, गोल्ड लोन और दे रहे हो, तो उसमें आप क्या किस तरीके से अपनी इंटरेस्ट इनकम को आप ग्रो करते हो। तो अभी इनका ये पूरा रिज़ल्ट जब भी आएगा ये इस क्वार्टर का, उसके बाद में जो कॉन कॉल होगा उसमें हमें थोड़ा-सा ज़्यादा एक क्लीयरेंस मिलेगा, ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगा कि क्या कुछ आगे बैंक क्या स्टेप लेने वाला है। क्योंकि अभी इन्होंने आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए इन्होंने लाइसेंस भी अप्लाई किया है, आरबीआई के पास में इनका एप्लीकेशन चल रहा है। तो उसके लिए भी इनको ये है कि अपने अपने एसेट क्वालिटी को इतना ख़राब नहीं करना है। तो उसके लिए भी इनका फ़ोकस उधर की तरफ ज़्यादा है कि हमें अपने सिक्योर लोन बुक को ज़्यादा ग्रो करना है और हमें एक यूनिवर्सल बैंक बनना है। तो ओवरऑल तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनका जो अभी नया लो जो जो लोन दे रहे हैं ये लोग, नया जो चाहे माइक्रो फाइनेंस का भी लोन है, उसका भी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा-सा एसेट क्वालिटी कुछ बेसिस पॉइंट से थोड़ा-सा खराब हुआ है, वो तो 1-2 बेसिस पॉइंट्स है, तो उतना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। डिपॉज़िट भी ठीक-ठाक ही ग्रो कर रहा है, तो कोई ख़ास प्रॉब्लम ऐसी दिखती नहीं है। बस वही है कि एक प्रॉफ़िटेबिलिटी का कंसर्न है कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफ़िट के उस मार्जिन को हम प्रोटेक्ट करते हुए अपने सिक्योर लोन बुक को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ आने वाले टाइम में क्या कुछ हमें रिज़ल्ट से पता चलता है। बस ये था दोस्तों जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।